ये सिर्फ एक सालगिरह की पार्टी नहीं थी, ये एक रिश्ते के टूटने और फिर से जुड़ने की दहलीज पर खड़ी कहानी थी। इरफान साहब के घर नादिर की सालगिरह की खुशी में सब जमा थे। रोशनियां, हंसी और मुबारकबाद की आवाज़ें हर तरफ गूंज रही थीं। बीनिश ने खुद आकर आयरा और कामयार के परिवार को दावत दी थी, और सब इसलिए भी सुकून में थे क्योंकि आयरा पहले ही सोहेल साहब और नफीसा के बीच चल रही नाराज़गी ख़त्म कर चुकी थी। ऐसा लग रहा था जैसे बिखरे हुए रिश्ते फिर से जुड़ गए हों। फलक, इश्तियाक और बाकी सब लोग भी मौजूद थे। महफिल सजी हुई थी, लेकिन अक्सर खुशियों के बीच कोई न कोई साया छुपा होता है। कुछ ड्रिंक्स के बाद कामयार का अंदाज बदलने लगा। उसकी आंखों में अजीब सी सख्ती उतर आई। आयरा उसके पास बैठकर मुस्कुरा दी। शायद वो माहौल संभालना चाहती थी, मगर कामयार ने सबके सामने तंज कस दिया। इतनी मुस्कुराहट की ज़रूरत नहीं, हर जगह ड्रामा करना ज़रूरी है क्या? मैं वो सब नहीं भूला जो तुमने मेरे साथ किया था। एक पल में हंसी थम गई, माहौल भारी हो गया और आयरा की आंखों में आंसू भर आए। वो बिना कुछ कहे उठी और चुपचाप घर लौट आई। कमरे में पहुंचते ही उसका सब्र टूट गया और वो फूट फूट कर रोने लगी। दादी ने सिसकियों की आवाज़ सुनी तो अंदर आईं, पूछा क्या हुआ, और जब सच्चाई जानी तो उनका गुस्सा भी भड़क उठा। वो माफ़ी मांगे बिना नहीं बचेगा। मगर दादी के जाते ही आयरा ने एक और फैसला कर लिया, ऐसा फैसला जो उसकी खुददारी का ऐलान था। उसने खामोशी से अपना सामान समेटा और घर छोड़ दिया। लेकिन वो सीधे अपने पिता के पास नहीं गई। अपनी इज्जत नफ्स के लिए उसने एक होटल में कमरा ले लिया। जल्द ही इरफान साहब को खबर हो गई। वो तुरंत पहुंचे और नरम मगर टूटे हुए लहजे में बोले, मैं नाराज़ हूँ, लेकिन तुम मेरी बेटी हो। वो उसे अपने घर ले आए। उधर कामयार नशे में बेखबर सो गया, मगर अगली सुबह होश आया तो हर शब्द तीर की तरह याद आया। मैंने क्या कर दिया? वो भागता हुआ इरफान साहब के घर पहुंचा, मगर दरवाजे से ही लौटा दिया गया। उसने अंदर जाने की कोशिश की तो इरफान साहब ने सख्ती से रोक दिया। अंदर आयरा आंसुओं में डूबी बैठी थी और बीनिश उसे समझा रही थी कि शायद तलाक ही बेहतर रास्ता है। अगले दिन वकील से मुलाकात हुई, कागज़ तैयार हुए और कामयार के घर भेज दिए गए। वे कागज़ देखकर उसके पैरों तले ज़मीन खिसक गई। हर रास्ता बंद था, कोई सहारा नहीं बचा था। तभी फलक का फ़ोन आया। आयरा आज शाम 5 बजे जर्मनी जा रही है, आगे की पढ़ाई के लिए। ये सुनते ही कामयार के होश उड़ गए। वो सीधे एयरपोर्ट की तरफ दौड़ा। बोर्डिंग का ऐलान होने ही वाला था। आयरा गेट की ओर बढ़ रही थी कि पीछे से आवाज़ आई, आयरा रुक जाओ। वो हाँफता हुआ उसके सामने आ खड़ा हुआ। मुझसे गलती हो गई, मैं शर्मिंदा हूँ, एक आखिरी मौका दे दो, मैं सब ठीक कर दूंगा। इरफान साहब ने ठंडे लहजे में कहा, फैसला आयरा करेगी। कुछ पलों की खामोशी के बाद आयरा ने गहरी सांस ली और कहा, ये आखिरी मौका है कामयार। वो लौट आई। घर पहुंची तो दादी की आंखें नम थीं और कामयार झुककर माफ़ी मांग रहा था। उस दिन सब ने समझ लिया कि रिश्ते अहंकार से नहीं, जिम्मेदारी और सम्मान से चलते हैं। कभी एक गलत शब्द पूरा घर तोड़ देता है और कभी एक सच्ची माफ़ी बिखरे दिलों को फिर से जोड़ देती है। सवाल ये नहीं कि आयरा का फैसला सही था या नहीं, असली सवाल ये है कि क्या हम समय रहते अपने घमंड को झुका सकते हैं, इससे पहले कि बहुत देर हो जाए।